मेरी प्रियात्माओं, मैं आज आपके सामने ज्ञानामृत भाग 2 के कुछ प्रेरित प्रसंग प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये प्रसंग केवल स्वामी विवेकानंद के जीवन से ही संबंधित हैं और ये संबंध ये यानी के जो प्रसंग हैं वो इतने यथार्थ ज्ञान से भरे हुए हैं, आप इन्हें सुनिएगा और आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। नंबर 1, भगवान में विश्वास। स्वामी विवेकानंद का संपूर्ण जीवन एक दीपक के समान है जो सदा अपने प्रकाश से संसार में जगमगाता रहेगा। उसका जीवन सदा हम लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना है। एक बार स्वामी विवेकानंद ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और सदा ही की भांति भगमा कपड़े और भगमा कपड़ा और पगड़ी पहने हुए थे। ट्रेन में यात्रा कर रहे एक अन्य यात्री को उनका यह स्वरूप बड़ा अजीब लगा और वह स्वामी जी को कुछ अपशब्द कहते हुए बोला, तुम सन्यासी बनकर घूमते रहते हो और कुछ कमाते खमाते नहीं, तुम लोग बहुत ही आलसी हो। लेकिन स्वामी जी दयावान थे, उन्होंने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और सदा की भांति चेहरे पर तेज मुस्कुराते रहे। उस समय स्वामी जी को बहुत भूख लगी थी क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया पिया था। स्वामी जी सदा दूसरों के कल्याण के लिए सोचते रहते थे, अपने खाने पीने का उन्हें ध्यान नहीं रहता था। एक तरफ स्वामी जी भूख से व्याकुल हो रहे थे, वहीं दूसरी यात्री उसको अपशब्द और बुरा भला कहने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा था। इसी बीच स्टेशन आ गया और स्वामी जी और यात्री दोनों उतर गए। उस यात्री ने अपने बैग से अपना खाना निकाला और खाने लगा और स्वामी से बोला, अगर आप कुछ कमाते तो तुम खा रहे होते। स्वामी जी ने बिना कुछ बोले चुपचाप थके हारे एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और बोले, मैं अपने ईश्वर विश्वास करता हूँ। स्वामी जी कुछ नहीं कहा, जो वह चाहेगा वही होगा। अचानक ही कहीं से एक आदमी खाना खाने के लिए स्वामी जी के पास आया और बोला, आप ही स्वामी विवेकानंद हैं। और इतना कहकर वे स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैंने एक सपना देखा जिसमें स्वयं भगवान ने मुझे कहा कि मेरे परम भक्त विवेकानंद भूखा है और जल्दी जाओ और उसको भोजन खिलाओ। बस इतना सुनना था कि यात्री जो स्वामी जी की आलोचना कर रहा था भाग कर आया और स्वामी जी के कदमों में गिर पड़ा। बोला, महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मुझे बहुत बड़ी भूल हुई। मैंने भगवान को देखा नहीं, लेकिन आज तो चमत्कार मैंने देखा जिसने भगवान में मेरे विश्वास में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। स्वामी जी ने दया भाव से उस व्यक्ति को उठाया और अपने गले लगा लिया। ये होता है भगवान पर विश्वास का परिणाम। नंबर 2, पादरी लज्जित हुए। मैं श्रोतोगण से निवेदन करता हूँ कि इस प्रेरित प्रसंग को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा और ये स्वामी विवेकानंद से प्रेरित प्रसंग जो जीवन का प्रेरित प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका में गए, वे चित्र की ढाल लेकर गए थे। एक दिन की बात है, कुछ अमेरिका पादरी विवेकानंद जी के प्रवचन सुनकर ईर्ष्याद्वेष करने लगे। अतः उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उसका कारण ये था, जब स्वामी जी विवेकानंद प्रवचन करते थे, उनके प्रवचन में अधिक लोग होते थे और चर्चों में भीड़ घटने लगी और इसलिए वो ईर्ष्याद्वेष करने लगे। और एक अत्यंत सुंदर लड़की को धन का लालच देकर सिखाया कि तुम ऐसी शरारत करना, हम फोटो ले लेंगे और उसे समाचार पत्रों में छपा देंगे। स्वामी विवेकानंद एक बदमाश आदमी है। अतः षड्यंत्र के अनुसार एक दिन स्वामी विवेकानंद बाग में एक बेंच पर ध्यान में बैठे हुए थे कि अत्यंत सुंदर लड़की उनकी गोद में आकर बैठ गई और उनका मुख चूमने लगी। पादरियों ने इस असली दृश्य का फोटो भी ले लिया। अच्छा, उस लड़की ने स्वामी जी से पूछा, जब मैं आपकी गोद में बैठकर आपको चूम रही थी, आपको कैसा लग रहा था?
स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया, बेटी मैं ब्रह्मचारी हूँ, मेरी बेटी नहीं है। जब तुम गोद में बैठकर मुझे चूम रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कभी कभी बच्चियों को अपने अपने पिता को चूमते देखा। ऐसा इसलिए हुआ कि स्वामी विवेकानंद ने भी जो शरारती लड़की आई थी वो उसको अपनी बच्ची के समान देखा कि स्वामी विवेकानंद इतने महान थे कि उन्होंने संसार की समग्र जाति में मातृत्व की भावना देखी थी। इसलिए उसे वो भी यानी कि बच्ची लगी। स्वामी विवेकानंद जी के शब्द सुनकर वह लड़की फूट फूट कर रोने लगी और उसने स्वामी विवेकानंद ने कहा, मैं पापिन हूँ, मैं पापिन हूँ। स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया, बेटी कैसे, तुम तो पापिन हो, मैं तो आपके विरुद्ध षड्यंत्र करने आई थी और वे फोटो भी ले गए। स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया, दुनिया में जाओ फोटो ले जाओ। स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया, दुनिया ले जाओ फोटो, दुनिया चाहे 1000 फोटो ले जाओ, स्वामी विवेकानंद को दाग नहीं लग सकता, वह चित्र की ढाल लेकर आया है। दूसरे दिन लड़की ने उत्तर दिया, स्वामी विवेकानंद ईशा से भी महान हैं, अतः यदि आपका चित्र महान है तो संसार आपके आगे झुकेगा। जैसे एक हिंदी कवि ने लिखा है, इन पंक्तियों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपने जीवन में उतारिएगा। निर्धन धनवान से डरता है, निर्बल बलवान से डरता है, मूर्ख विद्वान से डरता है, लेकिन चित्रवान से ये तीनों डरते हैं। इतने महान थे स्वामी विवेकानंद। नंबर 3, जब महिला ने स्वामी विवेकानंद के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। बात उन दिनों की है जब स्वामी विवेकानंद की चर्चा दुनिया भर में फैल गई। उनका कथन है, राइज वेक, स्टॉप नॉट किल द गोल इज रीच, वॉल्यूम 3 पेज 301। उठो जागो, जब तक न डोको, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। जब वे चारों ओर चर्चित हो रहे थे, उन्हें एक आदर्श के रूप में स्थापित होता देखकर विदेशी महिला बहुत प्रभावित हुई। उसने स्वामी विवेकानंद से विवाह करने का मन बना लिया। वह हरदम उनके बारे में सोचती रहती थी। एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्वामी विवेकानंद उसके शहर में आए। यह खबर महिला को मिली तो उसके मन ही मन में उसने मुलाकात करने की ठान ली। निश्चित दिन वह स्थान जाकर पहुंची और सम्मेलन हो रहा था। महिला स्वामी विवेकानंद जी के समीप जाकर निर्भरता से बोली, स्वामी जी मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। उसमें यानी कि पुत्रेशना जाग उठी। आदमी में 3 इच्छाएं बड़ी प्रबल होती हैं। नंबर 1 वित्तेशना, पुत्रेशना और लोकेशना। उसमें जो पुत्रेशना जाग उठी, स्वामी विवेकानंद जी से पूछा क्यों? स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, क्यों विवाह तुम आखिर मुझसे क्यों करना चाहती हो? क्या तुम यह नहीं जानती मैं सन्यासी हूँ? महिला ने पूरी विनम्रता के साथ कहा, देखिए बात यह है कि मैं आप जैसे गौरवशाली, सुशील और तेजमय पुत्र चाहती हूँ और तभी संभव होगा जब हम आप विवाह कर लेंगे। लेकिन विवेकानंद तो सिराती से उसने महिला से निवेदन किया, देवी मैं इसलिए विवाह नहीं करना चाहता क्योंकि विवाह से मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का वर्ण होता है। दूसरे विवाह मेरी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा है। यह सुनकर स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया, देखो हमारा विवाह तो संभव नहीं, परंतु एक उपाय है। महिला बोली, वो कैसा? स्वामी विवेकानंद बोले, आज से मैं आपका पुत्र बन जाऊंगा, आप मेरी माँ बन जाएं, आपको मेरे जैसा पुत्र मिल जाएगा। स्वामी विवेकानंद की बात ने महिला की आंखें खुल गई। उसने कहा, स्वामी जी आपने अपने संन्यास की महत्ता बताते हुए मेरी भी समस्या सुलझा दी। धन्य है वह बंगाल की पितृरत्ती जिसने इतने महान व्यक्ति को जन्म दिया, जिसने भारतीय संस्कृति का प्रचार करके भारत के राष्ट्र को 4 चांद लगा दिए। आपका ये ज्ञान आपके व्यक्तित्व को रोशन किए हुए है, उसकी रोशनी पूरे संसार में फैल रही है। मैं आपको पुत्र रूप में तो नहीं स्वीकार कर सकती,
लेकिन आपकी शिष्या ज़रूर बनूंगी आजीवन। ये महिला थी कुमारी मैकडॉनल्ड। कहते हैं वो महिला भारत में आई और उसने अपनी बहुत बड़ी संपत्ति का रामाकृष्ण मिशन को दान कर दी और इनकी माता से मिली। धन्य धन्य है वो बंगाल की पितर धरती, धन्य धन्य है वो माता पिता जिसने इतने महान मानव को उत्पन्न किया, जिसने भारत के धन्य धन्य है वो माता पिता, धन्य धन्य है वो बंगाल की भी धरती जिसने विवेकानंद जैसे महान पुरुष को उत्पन्न किया और जिसने भारत की ख्याति सारे विश्व में फैला दी। नंबर 4, तुम्हें कोई देख रहा है। एक बार स्वामी विवेकानंद परमहंस ने अपने शिष्यों को एक अजीब कार्य दिया। उन्होंने अपने सारे शिष्यों को बुलाया और सभी लोगों को अपने अपने घर में थोड़ी चावल को चुरा कर लाने को कहा, लेकिन शर्त ये थी चोरी करते समय कोई देख ना रहा हो। एक बार तो शिष्यों को ये सुनकर बड़ा अटपटा लगा। कई दिनों की कोशिश के बाद भी सभी शिष्य अपनी पोटलियों में थोड़े थोड़े चावल लेकर आश्रम में पहुंच गए। सभी शिष्यों के चेहरे पर एक संतोष का भाव था। उन्होंने अपने गुरु द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा किया, लेकिन एक शिष्य था वो खाली हाथ आया। जानते वो कौन शिष्य था? वो था स्वामी विवेकानंद। स्वामी परमहंस में जब सबसे पूछा तो उन्होंने उस शिष्य से खाली हाथ लौटने का कारण पूछा। शिष्य ने बड़ी विनम्रता से कहा, गुरुजी मैंने सभी को छुपकर चोरी कर कई बार की, लेकिन हर बार मैंने प्रभु और स्वयं को वहाँ मौजूद पाया। कोई देख ना रहा हो, लेकिन प्रभु और मैं तो देख रहा था। ऐसा अवसर नहीं मिला मुझे कोई ना देख रहा हो। गुरुजी अपने छात्र को संतुष्ट भाव से देखा और चावल लेकर आए हुए शिष्यों को सुझाते हुए कहा, जब भी कभी हम कोई गलत काम करते हैं दुनिया से भले छिपा ले, परंतु प्रभु और स्वयं से नहीं छिपा सकते। इसलिए मेरे शिष्यों, कोई अनैतिक कार्य करने से पहले हमेशा याद रखना तुम्हें कोई देख रहा है, इसलिए नैतिक काम मत करना। खाली हाथ आने वाला छात्र कोई नहीं था, वो थे स्वामी विवेकानंद, जो आगे चलकर महान दार्शनिक बने। नंबर 6, माँ की ममता। स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्धि ज्ञान और अच्छे आचरण की वजह से पूरे विश्व में फैल गई। वह जहाँ भी जाते लोग उनके अनुयायी बन जाते, उनकी बातों से मंत्रमुग्ध हो जाते। एक बार स्वामी विवेकानंद नगर में पहुँचे। जब वहाँ के लोगों को पता चला वे स्वामी जी से मिलने आए हैं तो पहुँचे। अगर वे अमीर लोग एक से बढ़कर एक उपहार स्वामी जी के लिए लाए। कोई सोने की अंगूठी लाया, कोई हीरे के बहुमूल्य हार। हाँ, स्वामी जी सबसे भेंट लेते और एक और रख लेते। इतने में एक बूढ़ी औरत स्वामी जी के पास आई और बोली, महाराज आपके आने का समाचार मिला और आपने मिलने को व्याकुल हुई। मैं बहुत गरीब और कर्ज में दबी हुई हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कोई भी उपहार नहीं है। मैं खाना खा रही थी और कुछ रोटियाँ आपके लिए लाई हूँ। अगर आप इस गरीब की रोटियाँ स्वीकार कर लीजिए तो मुझे बहुत खुशी हो। स्वामी विवेकानंद की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महिला से रोटी ली और वही खाने लगे। वहाँ बैठे लोगों को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने पूछा, स्वामी जी हमारे लिए हुए कीमती उपहार को आपने अलग रख कर दिए और इसे गंदे कपड़े वाली और की जूठी रोटी आप बड़े स्वाद से खा रहे हैं, ऐसा क्यों? स्वामी जी ने सुंदरता से मुस्कुराते हुए कहा, देखिए आप लोगों ने मुझे अपनी पूरी धन दौलत के मात्र कुछ हिस्सा निकाल कर कीमती रत्न दिए, लेकिन इस महिला के पास जो कुछ था उसने सब कुछ दे दिया सिवाय एक रोटी के। फिर भी इसके मुंह का नवाला मुझे दे दिया। इससे बड़ा और त्याग हो सकता है? एक माँ ही ऐसा काम कर सकती है। मैं खुद भूखी रहकर
ही अपने बच्चे को खाना खिलाती हूँ। ये रोटी नहीं, इस माँ की ममता है, और इस ममता में माँ को मैं शत नमन करता हूँ। मेरे कहने का भाव ये है, जो हम दान देते हैं उसकी इतनी कीमत नहीं होती, बल्कि जो उसकी भावना देते हैं। लोगों ने अपने दौलत का एक हिस्सा दिया था, लेकिन उसने तो भूखी रहकर अपना स्वस्थ स्वामी विवेकानंद को दे दिया, क्योंकि जो दान होता है, दान से बड़ा त्याग होता है। त्याग करने वाली की क्षमता होती है, जो परंतु इसके विपरीत जो त्याग करता है उसकी प्रतिष्ठा होती है। त्याग दान से बड़ा है। ओम शांति शांति।